तो नोनी जी रूही बुलाएं। मैम आई थिंक यहीं पे बुलाते हैं, लेकिन होप बिलेट का पर्पस बच्चे हैं और बच्चों के लिए हम नेशन वाइड कुछ वर्ल्ड वाइड एक्चुअली कुछ भी कर सके हम जाके करते हैं। तो यही नहीं है कि हम कैंसर से जुड़े हैं, हम ऑरल केयर से जुड़े हैं, हम मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के बेस पे, तो हम एजुकेशन से जुड़े हैं और बेसिकली हमारा एम एजुकेटिंग ही रहा है। और किसी भी सोशल कॉज के हम जुड़ जाते हैं तो वी ऑलवेज से कि होप बिलेट इज़ फॉर किड्स एंड वॉट एवर वी कैन डू वी विल डू फॉर किड्स। मेरा रेगुलर जॉब एक्चुअली नेटवर्क इंजीनियरिंग में है। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर और मैं डे जॉब करती हूँ। होप बिलेट मेरा लाइफ पर्पस है, एक पैशन है जो मेरे साथ मेरे दोस्तों ने जुड़कर किया है। और यही मैसेज मैं देती हूँ कि ये नहीं है कि हम रेगुलर जॉब करें तो एनजीओ इज़ अ डिफरेंट लाइन। अगर आप एनजीओ को जॉब ना बनाएं तो वो एनजीओ के लिए बेहतर है, आप पैसे कहीं और से कमाएं। बिकॉज उससे क्या होता है कि आप रेंट की फिक्र नहीं करेंगे, खाने की नहीं, वो कहीं और से आता है। और एनजीओ में जो भी आपके पास आता है वो हमेशा आपके कॉज को जाएगा। मैंने देखा है कि एनजीओ का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ इसलिए जाता है कि वो उसी को अपना जॉब बना लेते हैं, उसको अपना पैशन रखें, जॉब ना बनाएं। तो इसको वर्ल्ड वाइड मिले हैं, पोर्चुगल में इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, शिकागो में, लॉस एंजलिस में मल्टीपल स्क्रीनिंग्स, वेगस में बेस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल टेलीविजन पे 3 महीने के अंदर आ चुकी है। देखो, अगर मैं रास्ते से उठ के भी ये कर सकती हूँ तो आप लोग जो घर बैठे हैं वो अपने कम्युनिटी में किसी का हाथ पकड़ ले, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ये एनजीओ जो है 5-6 लोगों की सोच है सिर्फ, और 5-6 अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये एक्स्ट्रा करते हैं हर साल। तो प्लीज़ कुछ भी अपनी कम्युनिटी के कर सके, हमारे साथ ना जुड़ सके लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, आपकी लाइफ बेटर होगी, सिर्फ उनकी नहीं। So as you know, this organization has been founded by Poonam and me. So I've been working for the cause for last 19 years. Organization is 15-year-old and I've been working for 19 years. This girl, a young lady sitting next to me, is my inspiration. So she was 2.5-year-old when she had cancer. And she inspired me to do what I am doing. So at the most difficult time of my life, I could not find one mother to talk to hold hand and to say that journey is difficult but not impossible. So me and my husband, on the very last day when she was getting her last chemo injection, we decided that why not we become one and stay here in All India Institute of Medical Sciences and hold hand of each and every parent who's fighting with cancer. And there I met Poonam Bagai, who is a cancer survivor, dear friend, founder, mentor, guide to me, and the journey with childhood cancer started. So my first aim was to make sure that we have parents who have fought cancer with their own children and are ready to hold hand. वो तैयार हैं किसी ऐसे एक और पेरेंट का हाथ पकड़ के कहने के लिए कि इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। तो आज मैं बहुत प्राइडली बोल सकती हूँ कि हमने पेरेंट सपोर्ट ग्रुप मेंबर्स, जहाँ मैंने एक से शुरू किया था, आज पैन इंडिया वी हैव मोर देन 1000 पेरेंट सपोर्ट, 1500 पेरेंट सपोर्ट ग्रुप मेंबर्स, and they are my heart of the organization because they are doing my signature program, Yana, You're Not Alone. And in this journey, they are making sure that they're holding hand of each and every parent whose child is fighting with cancer. So basically, as I was very young to experience it myself, so I wasn't really aware. But gradually, as I came to know through the various things to everybody around my family, friends, and everybody, so it is. I have become so familiarized with it, and after that, coming to Can Kids, the word is no more of. It doesn't get much fear for me. And I am like rather than of getting feared by it, I am like I should like seeing my mom work for it. I actually feel so inspired and I really want to help those in need because I was very lucky that I couldn't experience it. It was my parents, my family that actually had to go through it because I was very young to experience. But I feel the people who are experiencing it in front of me, I really feel if I can contribute in some way or the other, it'll be a big thing for me to do. ये मेरी डॉल है, ये भी ठीक है, आज इसके बाल भी वापस आ गए। पर आपको मालूम है इसको कैंसर हुआ था और जब इसको कैंसर हुआ था तो इसके बाल सब झड़ गए थे। जैसे कि जो बुरा फील हो रहा होगा। हाँ, जैसे कि बच्चे होते हैं जब उनको कैंसर होता है, उनको कीमोथेरेपी लगती है, उसकी वजह से उनके बाल झड़ जाते हैं। तो हमने अपनी डॉल का नाम ही टकली लग दिया और हमने बच्चों को बोला कि कैंसर के बाद आपके बाल वापस आ जाएंगे। इसीलिए हमने बच्चों को ये बोला कि आप इसका एक अच्छा सा और नाम रख दो, क्योंकि हम स्टिग्मा पे काम करना ज़रूरी है। हमारे देश में लोग कई अजीब सी धारणाएं रखते हैं ना कैंसर को लेके। तो लोग सोचते हैं कि कैंसर मीन्स डेथ,
लोग सोचते हैं तुम्हारी किसी वजह से हो गया, या ये सोचते हैं कि माँ बाप की किसी गलती की वजह से हो गया। तो स्टिग्मा को फाइट करना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी हमें लगता है कि स्टिग्मा को फाइट करने के लिए उस पर थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए, राइट। तो हमने बोला चलो नाम ही टकलू टकली रख लेते हैं अपनी गुड़िया की। मैं कैनकिस में ऑपरेशंस देखता हूँ और फाइनेंस देखता हूँ। फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कौन हमारे देने वाले हैं, कहाँ खर्चा होगा, कैसे होगा, उसका पूरा हिसाब रखना, बैलेंस शीट एक्सेट्रा सब वो बनवाना, उसका ऑडिट वगैरह कराने का काम। ऑपरेशन मतलब जो भी काम हो रहा है फील्ड में उस सबको कोऑर्डिनेट करके ठीक से मैनेज करना, 2 काम है। देखिए हमारे पूरी एक फोर्स है, हमारे पास 300 करीब लोग हैं जो पेड वर्कर्स हमारे हैं। वो हॉस्पिटल में कहीं हॉस्पिटल 10-12 लोगों की यूनिट होती है, वो एक वेल निट तरीके से काम करते हैं। किसका काम क्या है, सोशल वर्कर करेगा, पेशेंट नेविगेटर करेगा, डाइटिशियन रहेगा, साइकोलॉजिस्ट रहेगा, वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो उन सब के काम का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन का काम होता है।